वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा, चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ तवील बैठक, सी पैक की अपग्रेडेशन और मंसूबों की बरवक्त तकमील पर इत्तेफाक। चीनी सदर ने कहा, चीन हमेशा की तरह मजबूती से पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आप बहुत बसीरत वाले और मुतारिक रहनुमा हैं। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में 23 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। अहम विफाकी वजीर और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी साथ थे। पीटीआई ने निकाह केस की नई अदालत में मुंतकिली मुस्तरद कर दी। कोर कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कहा, बानी पीटीआई और अहलिया फौरी रिहाई के मुस्तहिक हैं। इंसाफ की फराहमी के अमल को सुस्तरवी का शिकार करके नाइंसाफी की जा रही है। और जिलहद का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 17 जून बरोज पीर होगी। रेत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने चांद का ऐलान किया। सबसे पहले पेशावर में चांद नजर आया। चांद की रोयत कैमरों में भी रिकॉर्ड हुई। वजीर आजम का ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर शानदार इस्तकबाल। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तानी वफ्द के लिए पुरतकल्लुफ ज़ोहराने का एहतमाम था। पाकिस्तानी मिली नगमों की धुनों ने माहौल को मजीद खुशगवार बना दिया। वज़राए आज़म ने मुस्कुराहटों और तालियां बजाकर साजिंदों को दाद दी। वजीर आजम ने ज़ोहराने से खिताब में कहा, चीन पाकिस्तान का अजीम और काबिल एतमाद भाई है। चीन की तरक्की पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। वजीर आजम ने चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा किया। चीनी वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। शेख मुजीब से मुताल्लिक वीडियो की तहकीकात बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए। जेल जराये के मुताबिक FIA टीम ने बानी पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश की। बानी पीटीआई ने वकला की मौजूदगी में सवालों के जवाब दिए। बानी पीटीआई ने 2 मरतबा FIA टीम को मिलने से इनकार किया था। 9 मई मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी से भी पूछगछ। लाहौर पुलिस की टीम तफ्तीश के लिए अडियाला जेल आई। एक्सपर्ट समेत 9 रुकनी टीम ने शाह महमूद कुरैशी का वीडियो बयान रिकॉर्ड किया। टीम अपने साथ पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए किट भी लेकर आई थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का DGFIA को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। कौमी असेंबली में रियासत की तारीफ बताते हुए कहा, DGFIA को बुलाकर पूछा जाए, रियासत तुम हो या पार्लियामेंट? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? ऐसे हित्तक आमेज नोटिस का सिलसिला बंद होना चाहिए। अली मोहम्मद खान का कहना है, मुल्क के साबिक वजीर आजम को डेथ सेल में रखा हुआ है। साबित करना चाह रहे हैं शायद बानी पीटीआई को बहुत सहूलतें मिली हुई हैं। हामिद रजा बोले, हमारे अरकान की गिरफ्तारी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का शर्मनाक आगाज। अमेरिका की नई टीम ने साबिक चैंपियंस को खेल भुला दिया। कौमी टीम के खिलाफ सुपर ओवर में मैदान मार लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बनाए। ताक़ुब में अमरीकी टीम ने स्कोर बराबर कर लिया। हारिस रऊफ आखिरी ओवर में 15 रन का दिफा न कर सके। सुपर ओवर में अमरीका ने 18 रन बनाए। पाकिस्तान सिर्फ 13 रन ही बना सका। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, बहाना नहीं बनाऊंगा, हम बुरा खेले, मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी लेना होगी। जितना टोटल बनाया वो इस पिच पर काफी था। बॉलर्स को हदफ का दिफा करना चाहिए था। अमरीकी कप्तान बोले, पाकिस्तान जैसी टीम को वर्ल्ड कप में हराना नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस है। पाकिस्तानी टीम ने फिर मद्दाहों का दिल तोड़ दिया। कहते हैं, कफारा अदा करना है तो भारत को इसी तरह हराओ जैसे हारे हो। कुछ मद्दा बहुत मायूस हैं। कहते हैं, जो अमेरिका से हार गए भारत को क्या हराएंगे। सोशल मीडिया पर भी मद्दाहों ने खूब क्लास ली। फैंस ने सुपर ओवर करने वाले बॉलर की लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करके लिखा, इंजीनियर की नौकरी करने वाले ने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तानियों को अब किसी और खेल पर ध्यान देना चाहिए। और जिनके पास अल्फाज कम पड़े, उन्होंने एक खातून की पुरानी वीडियो पोस्ट कर दी जिसमें वो पाकिस्तानी टीम की क्लास ले रही हैं। पाकिस्तान की शिकस्त पर साबिक क्रिकेटर्स भी मायूस। वसीम अकरम कहते हैं, पाकिस्तान ने बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली। हर पाकिस्तानी को टीम पर यकीन था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन क्रेडिट USA को जाता है। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान को सुपर 8 में जाना भी मुश्किल हो जाएगा। शोएब अख्तर ने कहा, मायूसी और तकलीफ हुई,
अमेरिका 40 में से 37 ओवर पाकिस्तान पर हावी रहा। कौमी टीम के फैसलों पर साबिक भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह भी हैरान। कहा, सुपर ओवर में फखर जमान की जगह इफ्तिखार अहमद को स्ट्राइक क्यों दी गई। हर्षा भोगले और इरफान पठान ने बाबर आजम की सुस्त बैटिंग को तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिका जैसी टीम से हारने पर शर्म आनी चाहिए। अरकान पार्लियामेंट भी कौमी टीम की बदतरीन शिकस्त पर नाराज। जरताज गुल ने कहा, वर्ल्ड चैंपियन के इस तरह हारने से तकलीफ पहुंची। नबील गबोल बोले, भारत से भी हार गए तो इस दिन हमारे लिए मौत का समा होगा। जमशेद दस्ती बोले, बदकिस्मती से टीम की कारकर्दगी मायूस कुन रही। अरकान ने कहा, टीम में मेरिट नहीं होगी तो यही होगा। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार कहते हैं, अमेरिका जैसी नई टीम से हारने पर दुख हुआ। वर्ल्ड कप के बाद खिलाड़ियों को तरबियत देने की पेशकश भी कर दी। पाकिस्तान अमेरिका से मजबूरी में हारा। अनवर मकसूद का पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर दिलचस्प तबसरा। कहा, आईएमएफ ने कर्ज के लिए मैच हारने की शर्त रखी होगी कि पहले अमेरिका से मैच हारो फिर पैसे देंगे, वरना पाकिस्तान के हारने की कोई और वजह समझ नहीं आती। पर सिखों ने रेफरेंडम रैली निकाली। कोपैमाओं के लिए खुशखबरी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर ड्रोन के जरिए ऑक्सीजन की तस्हीर का आगाज। माउंट एवरेस्ट पर नेपाली कंपनी एयरलिफ्ट ने बेस कैंप से 3 ऑक्सीजन सिलेंडर कोपैमाओं तक पहुंचाए। ड्रोन वापसी पर कचरा भी लाने के काम आएगा। ड्रोन इंतहाई ऊंची और सख्त मौसमी हालात में 15 किलो वजन उठाने की सलाहियत रखता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियां सज गई। कराची की मवेशी मंडी में भी कुर्बानी के लिए खूबसूरत जानवर आ गए। खरीदारों का कम कीमत पर इसरार, व्यापारियों का ज्यादा कीमत वसूल करने पर जोर।